आप बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स का। और टॉपिक मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और ये कितनी नेम रिएक्शन में लिखी है बच्चों, 12 नेम रिएक्शन। तो 12 नेम रिएक्शन है हेलो एल्केन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ स्टडी करनी है। और प्यारे बच्चों, ये जो 12 नेम रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये आगे के जितनी भी चैप्टर है उनमें भी हमारे काम आएगी। ये बार बार यही रिएक्शन रिपीट होनी है, तो इसलिए आपने इन नेम रिएक्शन को याद भी रखना है और बहुत अच्छे से इनको समझना भी है। तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, जो मेंशन की है बोर्ड पे, वो है वुर्ज रिएक्शन। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि वुर्ज रिएक्शन क्या होती है, लेकिन ये मैं यहाँ पे आपको एक साथ कराने जा रहा हूँ, नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम देखेंगे यहाँ पे, वो है वुर्ज रिएक्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है फिटिक रिएक्शन। उसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन आएगी बच्चों, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। पहले वाली वुर्ज रिएक्शन, दूसरे वाली फिटिंग रिएक्शन, और तीसरी जो रिएक्शन है वो है बच्चों, दोनों को मिला दो, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है बच्चों, वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। उसके बाद जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे, स्वाग रिएक्शन, फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन और सेंड-वायर रिएक्शन। इसके बाद बच्चों गटरमैन रिएक्शन आएगी, डाउट प्रोसेस आएगा, हुन्स-डेकर रिएक्शन आएगी। तो ये जो 12 रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, तो बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 12 की 12 जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, आपने एक एक रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बच्चों वुर्ज रिएक्शन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपने बच्चों बस इसको बड़े ही ध्यान से समझना है। जितनी भी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, तो वुर्ज रिएक्शन से स्टार्टिंग में करूंगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई हार्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ बच्चों, इधर मैं इस साइड से। तो सबसे पहली रिएक्शन जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, वो है बच्चों हमारे पास वुर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन आप क्या होती है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसको करा रहा हूं कि वुर्ज रिएक्शन क्या होती है। वुर्ज रिएक्शन में बच्चों हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? RH से। एल्काइल हैलाइड कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके? 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स। एक RH मैंने ये लिया है, एक RH और ले लेते हैं। तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे सबसे पहली बात। तो होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करती है बच्चों किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करती है? सोडियम मेटल के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आपने करना क्या है कि इस X को यहां से बाहर निकाल देना है बच्चों NaX की फॉर्म में। तो आपके पास क्या बनेगा? एक Na एक X ये, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों? NaX। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? एक NaX ये, एक NaX ये, तो कितने बनेंगे बच्चों? 2 NaX। और जो मेन प्रोडक्ट हमारा पास बनेगा वो क्या बनेगा? R ये बचा है, R ये बचा है। तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों यहाँ पे RR। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्केन का। R तो पता है बच्चों क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। आपके पास मिथाइल हो सकता है। चलो मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैं ले लेता हूँ CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं बच्चों इसके? 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एक और ले लिया मैंने CH3Cl, और यहाँ पे मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई? सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराई बच्चों? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई। किसकी प्रेजेंस में कराई? ड्राई ईथर की। तो होता क्या है? NaCl NaCl 2 मॉलिक्यूल्स तो बच्चों ये बाहर निकल जाते हैं किसके? NaCl के। NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और बनेगा क्या? CH3 आपस में जुड़ जाएगा। तो CH3 मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? इथेन। इथेन मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है हमारे पास वुर्ज रिएक्शन। क्या होती है कि जिसमें हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है सोडियम मेटल के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बच्चों एल्केन बनेगा। और इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम एक कार्बन वाला एल्काइल हेड लेते हैं तो प्रोडक्ट बच्चों हमें 2 कार्बन वाला मिलता है। आपने एक कार्बन वाला लिया था मिथाइल क्लोराइड, तो आपको क्या देना बच्चों 2 कार्बन वाला एल्केन मिलता है। तो अगर आप 2 कार्बन वाला एल्काइल हेड ले रहे हैं तो बच्चों आपको 4 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा यहां से। तो मतलब ये रिएक्शन जो होती है कार्बन चेन को बढ़ाने का काम करती है। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम क्या बढ़ा सकते हैं बच्चों, कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं। दूसरी रिएक्शन जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई वुर्ज रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है बच्चों फिटिग रिएक्शन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों फिटिग रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। फिटिग रिएक्शन भी बहुत आसान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा भाई, फिटिग रिएक्शन में बच्चों सब कुछ सेम रहेगा। सोडियम मेटल वही मेटल आपने इसमें यूज करनी है। कंडीशन कौन सी लेनी है, ड्राई ईथर लेनी है। जब सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर की रिएक्शन कराएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। तो बच्चों ये जो आपने एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है, चेंज क्या आएगा, बस यहाँ पे एराइल हैलाइड आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, ये मैं लिख देता हूं इसके नीचे, चलो एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या है बच्चों, एल्काइल हैलाइड। और इस फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, फिटिग रिएक्शन में हम क्या लेंगे बच्चों, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं, C6H5X। यही होता है बच्चों एराइल हैलाइड। इसको ARX, तो ये आपके पास है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एराइल हैलाइड। ये क्या है आपके पास, एराइल हैलाइड C6H5X। इसको बच्चों आप बेंजीन की फॉर्म में भी बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे, बेंजीन की फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 ये ग्रुप होता है और इससे क्या जुड़ा होता है आपके पास कोई भी हैलोजन एटम। आपको पता है H2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है। तो ये आपके पास एराइल है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों आप इसको कैसे भी डिनोट कर ले। तो होता क्या है कि आपने ये एराइल हैलाइड लेना है। यहाँ पे आपने क्या लिया है रिएक्शन में, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या लेना है, एराइल हैलाइड। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, बस यही इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेना है और यहाँ पे एराइल हैलाइड लेना है। सेम रिएक्शन, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे आपने, यहाँ पे भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। यहाँ पे भी रिएक्शन सोडियम मेटल की ही होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये C6H5X और एक ये निकलेगा क्या बच्चों, यहाँ से भी एक NaX यहाँ से निकल जाएगा और एक NaX आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो बनने वाला जो साइड प्रोडक्ट होगा वो तो NaX होगा और प्लस क्या C6H5 C6H5। तो C6H5 C6H5 देखो बच्चों, C6H5 C6H5। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो C6H5 कौन सा ग्रुप होता है, बेंजीन। और ये भी दूसरा ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, फिनाइल। तो इसको हम कहते हैं बाई, ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, बाई फिनाइल। तो C6H5 के फॉर्म में लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो। अगर इसको ऐसे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ये आपने लिया है क्या बच्चों, एराइल हैलाइड। क्या लिया बच्चों, एराइल हैलाइड। X की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम मेटल के। 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एराइल हैलाइड के। सेम मॉलिक्यूल्स ये X इधर, तो निकलेगा क्या बच्चों, यहाँ से NaX निकल जाएगा और यहाँ से भी NaX निकल जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल से NaX मिल जाएंगे और बाकी ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप ये फिनाइल ग्रुप दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, बाई फिनाइल। तो दोनों रिएक्शन में क्या है, सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है कि वो चीज साथ जो होते हैं वो एल्काइल हैलाइड का यूज करते थे और जो फिटिग थे वो एराइल हैलाइड का यूज करते थे। बाकी सारी कंडीशन सेम है। सोडियम मेटल यहाँ पे भी है, सोडियम मेटल यहाँ पे भी है, ड्राई ईथर यहाँ पे भी है, ड्राई ईथर यहाँ पे भी है। यहाँ पे एलिफेटिक एल्केन बनता है, यहाँ पे एरोमेटिक बनता है। तो बस ये डिफरेंस है बच्चों फिटिंग में और वुर्ज रिएक्शन में। तो आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो बच्चों वुर्ज रिएक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। वुर्ज रिएक्शन हमने कर लिया है, फिटिग रिएक्शन हमने कर लिया है। अब जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास आती है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कौन सी आती है बच्चों, थर्ड रिएक्शन हमारे पास आती है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास वो है बच्चों
वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब वुर्ज में तो आपको पता है एल्काइल हाइड लेते थे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फिटिक रिएक्शन में एराइल हाइड लेते थे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सब कुछ सेम है। अब ये दोनों ने क्या किया बच्चों, ये दोनों मिल गए आपस में, वुर्ज एल्काइल हाइड पर वर्क करते थे, फिटिक एराइल हाइड पर वर्क करते थे, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, आपस में मिल गए। और उन्होंने कंडीशन रखी, वुर्ज ने कहा कि भी मैंने एल्काइल हाइड यूज किया है तो आप एल्काइल हाइड ही एक मॉलिक्यूल्स यूज करोगे, तो वुर्ज ने तो क्या किया, एल्काइल हैलाइड के फेवर में था। फिटिक ने क्या किया, फिटिक ने कहा कि भाई हम तो एराइल हैलाइड ही लेंगे, ये किसके फेवर में था बच्चों, एराइल हैलाइड के। वुर्ज एल्काइल हैलाइड को लेकर बैठ गए, फिटिक एराइल हैलाइड को, तो दोनों ने अपनी अपनी बात रखी कि मेरा जो कंपाउंड है रिएक्टेंट वही यूज होना चाहिए, वुर्ज ने भी कहा कि मेरा भी स्टार्टिंग कंपाउंड यूज होना चाहिए। तो दोनों ने अपना, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे वुर्ज में और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे, तो अब की बार इन्होंने क्या किया बच्चों, अपना एक एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, एक वुर्ज का आ गया, एक फिटिक का आ गया, और रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम मेटल के साथ। रिएक्शन किसके साथ कराई बच्चों, सोडियम मेटल के साथ। तो वुर्ज और फिटिक दोनों आपस में मिल गए, तो वुर्ज का क्या आता है, एल्काइल हाइड, फिटिक का क्या आता है बच्चों, एराइल हाइड, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको पता ही है कि यहां से क्या निकलेगा, ये NaOH बाहर निकल जाएगा, और इधर से क्या निकलेगा, इधर से भी ये NaOH बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या बच्चों, R बचा और बेंजीन बचा, फिनाइल ग्रुप। तो आपके पास क्या बचा बच्चों, ये ग्रुप बचा आपके इधर पास बेंजीन वाला, और इधर क्या बचा R, तो R किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और प्लस NaX कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ये बच्चों बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी आपके पास वुर्ज फिटिक रिएक्शन में एक एग्जांपल एक आपको करा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी जगह R की आप कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं, चलो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे मिथाइल, X की जगह आप कोई भी हैलोजन एटम यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया यहाँ पे क्लोराइड, तो यहाँ से एल्काइल हाइड मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, किसके साथ रिएक्शन कराई गई, सोडियम मेटल के, लेकिन हमें दूसरा मॉलिक्यूल्स भी चाहिए, किसके वाला, फिटिक वाला, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों क्लोरोबेंजीन। कौन सा यूज कर रहा हूँ, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एल्काइल हाइड लगा रहा हूँ Cl, ये वाला लगा रहा हूँ, तो NaCl तो आपका यहाँ से बाहर निकलेगा एक मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स कहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस नहीं है बच्चों, इसके सोडियम के आगे 2 आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो NaCl एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, बचा क्या यहाँ पे बच्चों, CH3 बचा, और ये आपके फिनाइल ग्रुप बचा। तो इसमें आपके पास बनेगा क्या, जो आपकी बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, CH3, जिसको हम टोलुइन कहते हैं बच्चों। और फाइनली आपके पास जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बचेगा, 2NaCl, तो इसको हम कहते हैं बच्चों टोलुइन। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टोलुइन। प्रेजेंस में किसकी कराते हैं रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम कराते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी थर्ड रिएक्शन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन है कि एक मॉलिक्यूल हमने वुर्ज वाला उठाया, दूसरा मॉलिक्यूल हमने फिटिक वाला उठाया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई, डायरेक्ट ईथर की, कोई चेंज नहीं है। तो ये आपके पास थी वुर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल इन्हीं के साथ मैच करती है, वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, 4th नंबर की आपके पास वुर्ज फिटिक रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। 4th रिएक्शन आपके पास आती है बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी आपके पास, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बहुत आसान रिएक्शन है। वुर्ज रिएक्शन आपने पढ़ी है, वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है भाई, वुर्ज रिएक्शन में सर एल्काइल हाइड लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक ये ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल्स मैंने ये ले लिया, RX RX 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। वुर्ज रिएक्शन में यही तो करते हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते थे, वहां सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे, किसकी प्रेजेंस में कराते थे बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते थे, किसकी प्रेजेंस में कराते थे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बच्चों सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, यहां पर भी एल्काइल हाइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लेकिन रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ नहीं करा के जिंक के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बच्चों, जिंक मेटल के साथ कराते हैं। जबकि वुर्ज रिएक्शन के अंदर हम किसके साथ कराते थे, सोडियम मेटल के साथ कराते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्काइल हाइड के,
जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंडीशन सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि बनेगा क्या ZnX और ZnX, तो ZnX2 बन जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन होगा एल्केन का। और चूंकि आपको पता है बच्चों जिंक की जो होती है वो 2 वैलेंसी होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ZnX2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ छोटा सा। तो अगर आपके पास एल्काइल हाइड मिथाइल क्लोराइड है बच्चों, मिथाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बस सिर्फ कितना डिफरेंस आया है कि हम सोडियम मेटल ना यूज करके किसका यूज करते हैं, जिंक का, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बनने वाला प्रोडक्ट ZnCl2, तो साइड प्रोडक्ट तो आपके पास बनेगा बच्चों ZnCl2, और प्लस में आपके पास क्या बचा, एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, दोनों जुड़ जाएंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, इथेन बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई, एल्केन का। वुर्ज रिएक्शन के अंदर भी किसका फॉर्मेशन होता था, एल्केन का। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन के अंदर भी किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस बस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हमने सोडियम मेटल की स्थान पे क्या लिया है, जिंक मेटल का यूज किया है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो जल्दी से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपके पास कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 4। फ्रैंकलिन रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास आती है बच्चों नंबर 5 स्वार्ज रिएक्शन। नंबर 5 स्वार्ज रिएक्शन, नंबर 5 कौन सी रिएक्शन आती है बच्चों, स्वार्ज रिएक्शन। और नंबर 6 कौन सी रिएक्शन है बच्चों, नंबर 6 देखो फिंकल स्टेन रिएक्शन, तो मैं लिख देता हूं उसको भी। नंबर 6 है आपके पास फिंकल स्टेन रिएक्शन, फिंकल स्टेन रिएक्शन। अब मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखी है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि स्वार्ज रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन में कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन है। जैसे आपकी वुर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में दोनों में रिलेशन था, वुर्ज फिटिक रिएक्शन में फिर हमने रिलेशन देख लिया फ्रैंकलिन, यानी कि स्टार्टिंग वाली जो 4 रिएक्शन है बच्चों, स्टार्टिंग वाली जो 4 रिएक्शन है में चारों की चारों रिएक्शन एक जैसी है, उनमें सिर्फ बस छोटा छोटा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। स्वार्ज और फिंकल स्टेन रिएक्शन बच्चों एक जैसी है, दोनों में बस सिर्फ छोटा सा ही डिफरेंस है, और दोनों रिएक्शन जो होती है वो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों स्वार्ज रिएक्शन की। तो स्वार्ज रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बच्चों, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। अब मैंने कहा बच्चों कि ये दोनों रिएक्शन स्वार्ज रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। अब भाई ध्यान से देखो आप कि ये X क्या है, X जो है हैलोजन एटम है, हैलाइड है, ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्या फ्लोरीन हो सकता है बच्चों, की बार थोड़ा ध्यान रखना, स्वार्ज रिएक्शन में ये फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं। तो X यहाँ पे अगर आपके पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो स्वार्ज रिएक्शन में आपने ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब आपके पास R ग्रुप जैसे CH3 और यहाँ पे ये Cl हो सकता है, मिथाइल क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमाइड हो सकता है, यहाँ पर आयोडाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों इसमें फ्लोराइड नहीं होगा, फ्लोराइड पर ये रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो होता क्या है बच्चों इस रिएक्शन में कि सिर्फ और सिर्फ हैलाइड का एक्सचेंज होता है, ये भी हैलाइड है, हैलोजन एटम है बच्चों X, और ये भी क्या है, हैलाइड है। क्लियर है बात समझ में? एल्काइल हैलाइड आपने लिया, रिएक्शन किसके साथ कराई, सिल्वर फ्लोराइड की, तो बस इन दोनों का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होता है, फ्लोराइड तो आ जाता है इसकी जगह, और ये जो हैलाइड है ये कहां पहुंच जाता है बच्चों, फ्लोराइड की जगह। तो क्या हुआ, हैलोजन एटम का एक्सचेंज हुआ, हैलाइड का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे फ्लोराइड था और यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। तो ये फ्लोराइड कहां पहुंचा बच्चों, इसके पास तो बनेगा आपके पास क्या, RF और प्लस के AgX, बस यही रिएक्शन है आपके पास, कौन सी बच्चों, स्वार्ज रिएक्शन। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं उसका, यहाँ पे आपने मान लीजिए लिया है मिथाइल क्लोराइड,
आपके पास बच्चों क्लोरोमीथेन है, लेकिन आपने किस में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन कहां बच्चों ज्यादा हेल्पफुल होती है, रिएक्शन सबसे ज्यादा ये हेल्प हमें करेगी कहां पे, कन्वर्जन में। जब हम आपसे कहेंगे भाई मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे आप मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड में, तो बच्चों आपने सिर्फ एक रिएक्शन याद रखनी है कि यार हमने मिथाइल क्लोराइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया जाए, तो हमारे पास स्वाद रिएक्शन है, कुछ नहीं करना बच्चों। अगर आपने मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा देनी है, सिल्वर फ्लोराइड के, क्योंकि आपको पता है ये कैसी रिएक्शन है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। ये फ्लोरीन जो है कहां पर पहुंच जाता है, यहां पर, ये क्लोरीन किसके साथ चला जाता है, इसके साथ। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है CH3F और प्लस के Ag के साथ कौन चला जाएगा बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। कौन चला जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो देखो आपने क्या लिया था, क्लोरोमीथेन, बना क्या है, फ्लोरोमीथेन। तो मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है बच्चों स्वाद रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन की क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब दूसरी आपके पास फिंकल स्टेन रिएक्शन, ये भी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसे भाई, ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें हम करते क्या है कि जो आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों सोडियम आयोडाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, ड्राई एसीटोन की। अब देखो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो ये जो X है बच्चों, ये X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन के साथ तो आप रिएक्शन करा रहे हो, इसके साथ तो आपने इसको एक्सचेंज ही करना है, आयोडाइड के साथ आपने इसको क्या करना है बच्चों, एक्सचेंज करना है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ri और प्लस के NaX। तो X आपके पास क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मान लीजिए अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, मेरे पास है CH3CH2 ब्रोमाइड। हाउ विल यू कन्वर्ट यू इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड। आप कैसे कन्वर्ट करोगे इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल आयोडाइड में। बहुत बार बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आयोडाइड में कन्वर्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड को। तो बच्चों आपके पास एकदम रिएक्शन याद आनी चाहिए, या आपको एकदम माइंड में आना चाहिए कि इथाइल ब्रोमाइड है और आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, तो फिंकल स्टेन रिएक्शन हमारे पास है। करना कुछ नहीं है बच्चों, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है, सोडियम आयोडाइड के साथ करानी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ कर देना है। तो आपका जो इथाइल ब्रोमाइड है ये इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बच्चों, ये आयोडीन जो है ये इसको एक्सचेंज कर देगा, तो इसलिए इन रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो CH3CH2 क्या आएगा बच्चों, इसके साथ आ जाएगा आयोडाइड, इसके साथ आ जाएगा आयोडाइड और प्लस NaBr। तो वो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, मैं लिख रहा हूं, बोथ आर दी रिएक्शन नोन एज, बोथ आर दी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, फिफ्थ और सिक्स्थ, स्वार्थ रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन बहुत बार पूछ जाएंगे। बोथ आर दी रिएक्शन नोन एज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। बच्चों क्या कहेंगे इनको, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को क्या कहेंगे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज हो रहा है यहाँ पे, हैलाइड का एक्सचेंज हो रहा है, और कुछ नहीं हुआ बच्चों, आपस में हैलाइड का एक्सचेंज हुआ। तो इसलिए बोथ आर द रिएक्शन नोन एज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। दोनों रिएक्शन स्वार्थ रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन हमारी कहलाएगी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो जल्दी से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। तो दोनों रिएक्शन क्या कहलाती है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहलाएगी। तो हम बच्चों में से 12 रिएक्शन है, 12 रिएक्शन में से कितनी स्टडी कर चुके हैं, 6 रिएक्शन हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपकी बच्चों 6 नेम रिएक्शन बची है, तो ये 6 नेम रिएक्शन जो बच्चों है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये
आपने जितनी मैंने 6 नेम रिएक्शन यहाँ पे कराई है, इनको एक बार बहुत अच्छे से आपने रिवाइज जरूर करना है बच्चों, लिख लिख के इसको रिवाइज करना है आपने। अगर आप सोचोगे कि ये बस ऐसी नोटबुक लेके और बैठ के हम पढ़ लेंगे, याद हो जाएगी, तो नहीं होगी बच्चों, ये आप फिर भूल जाओगे। तो आपने करना क्या है बच्चों, इसको नोटबुक में लिख लिख के इसको याद करना है। सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे जितने भी चैप्टर है ये सारी रिएक्शन ही बच्चों रिपीट होनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है आपने, यही रिएक्शन आगे बस रिपीट होती रहेगी। कन्वर्जन में ये सारी रिएक्शन आती रहेगी। आगे इस चैप्टर में हमने 12 नेम रिएक्शन पढ़ी है, आगे चैप्टर में कुछ और नेम रिएक्शन आएगी, फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर में नेम रिएक्शन आएगी। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इन नेम रिएक्शन के अराउंड ही बनते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नेम रिएक्शन आती है तो बच्चों वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो आपने ध्यान रखना है स्पेशली नेम रिएक्शन का। तो इस पूरे चैप्टर में हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स में ये आपकी नेम रिएक्शन थी जो मैंने सारी एक जगह आपको लिखवा दी है। तो 6 रिएक्शन हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, 6 हम आगे कंप्लीट करेंगे। और इसमें इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम इसमें एंड में है एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपके पास, पॉली हैलोजन कंपाउंड, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करा देंगे। तो मतलब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, हम एंड में चल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक बचता है बस, पॉली हैलोजन कंपाउंड। डीडीटी क्या होता है, उसका फुल नेम क्या होता है, डीडीटी का कहां पे उसका यूज किया जाता है, वहां पे ये क्वेश्चन उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो इनको बच्चों बहुत अच्छे से आपने रिएक्शन को मतलब कि लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। और लास्ट में बच्चों बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इसको सर्कुलेट करो, उन तक पहुंचा दो ताकि वे बच्चे भी आपके साथ साथ स्टडी करते रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।